रविदास गुरु इस जग अंदर आया बढ़ के यार गरीबां दा। रविदास गुरु इस जग अंदर आया बढ़ के यार गरीबां दा। दुनिया नू हकदारा दस्या, दुनिया नू हकदारा दस्या, आया बढ़ के प्यार गरीबां दा। रविदास गुरु इस जग अंदर आया बढ़ के यार गरीबां दा। देखिए, ये धर्मराज की जो व्रत उद्यापन की कथा है, ये हमारे भारत देश में अनादिकाल से प्रचलित है। इसमें मकर संक्रांति से ये व्रत लिया जाता है और व्रत लेने के पश्चात 1 साल तक इसके नियमों का पालन किया जाता है। उन नियमों के पालन के अंतर्गत माता बहनें 1 साल तक प्रातःकाल उठकर स्नान करती है। स्नान करने के बाद में वह एक चावल का स्वस्तिक साथिया बनाती है। चावल के साथिये पर एक जल का कलश, जो गंगा कलश के तुल्य रहता है, उसको स्थापित करने के बाद में धर्मराज भगवान की नाना प्रकार की कथाएं सुनाती है और पूरे साल तक नियम का पालन करती है। जैसे चुगली नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और प्रेम से रहना, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, माता पिता सास ससुर बुजुर्गों का बच्चों का सम्मान करना। ऐसे नियम पूर्वक इसका वो पालन करती है तो परिवार की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उनके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है और ऐसी माताओं के यहाँ पर संस्कारवान संतानों का जन्म होता है। देखिए, समाज में कितनी प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त है, जैसे मौसर है, खर्चीली शादियाँ हैं और भी अनेक प्रकार की, जैसे मामेरा प्रथा है, बड़े बड़े वान करना, मामेरा करना और मान उतारना। देखिए, मान उतारने में एक जीव को लाते हैं, उस जीव की हत्या होती है और फिर लोग मदिरा पान करते हैं, भोजन करते हैं, तो इससे समाज का संस्कार भी खराब होता है। तो इससे तो ये चीज़ें अच्छी है ना। अब जैसे धर्मराज की जो माताएं हैं, वो मान में भोजन नहीं करेगी, घाटा नुक्ते का भोजन नहीं करेगी, तो इससे संस्कार, समाज की जो कुरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, इनको तोड़ने में भी मदद मिलती है। इसलिए और कहा है कि नारी शक्ति ही समाज में परिवर्तन ला सकती है। अगर नारियां अगर संकल्पित होगी, संस्कारवान होगी, तो उस समाज में संस्कारवान संतानों का जन्म होता है और वो संस्कारवान संतानें आगे चलकर समाज का गौरव बढ़ाती है। अब जिस समाज में मौसर होता है, लाखों रुपए बर्बाद होते हैं, मान करते हैं तो उसमें लाखों रुपए बर्बाद हुआ, जो मेहमान आए उनके भी 1500 रुपये खर्च हुए, उनका 1 या 2 दिन बर्बाद भी हुआ, उसमें हमको क्या फ़ायदा मिलता है। इससे तो ये धर्मराज का व्रत अच्छा है, जो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। अखंड लक्ष्मी का घर में वास होता है, बच्चे संस्कारवान होते हैं और जब समाज की बुराइयां छूट जाती है तो उससे जो धन बचता है, उस धन को हम लोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने में यदि लगाएं तो बच्चे आगे चलकर कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई वकील बन जाएगा, कोई जज बन जाएगा, कोई बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो ऐसा ये धर्मराज का व्रत है। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि इसमें भी हमारी माता बहनों ने कुछ कुरीतियाँ शामिल कर ली है। वो क्या करती है कि धर्मराज का व्रत का उद्यापन घर पे करेगी, 10-20 हज़ार रुपये खर्च करेगी और फिर उसमें भी उनके मायके पक्ष के भाई लोग, भाभी लोग, ये उनके लिए माहिरा लेकर आते हैं। अरे भाई, जिन चीज़ों को ख़त्म करना है उनको आप लोग बढ़ाते जा रहे हैं। अब धर्मराज के व्रत में अगर कपड़े लेकर आएंगे, माहिरा लेकर आएंगे, वो नहीं आ पाए तो आपको नाराज़गी होगी। इसलिए हमने इसका एक सटीक और छोटा सूक्ष्म उपाय निकाला है कि क्यों ना एक स्थान ऐसा तय कर दिया जाए कि जहाँ माता बहनें आए
और कम से कम खर्च में अपने व्रत का उद्यापन कर ले। साथ ही साथ इसमें हमने ऐसी व्यवस्था भी की है कि जो गरीब कन्याएं हैं और जो गरीब विधवा माता बहनें हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाए, उनको निःशुल्क ही धर्मराज का व्रत का उद्यापन करवा दिया जाए। और जो लोग परमात्मा की कृपा से सक्षम है वो इसमें सहयोग दे सकते हैं, दें अथवा न दें, कार्यक्रम उनका अनुष्ठान हो जाएगा। और साथ ही जो कोई लोग अपने परिवार में संस्कारों को लाने के लिए धर्मराज का व्रत लेना चाहें वो इस स्थान पर आकर धर्मराज का व्रत ले ले। तो 14, 15, 16 जनवरी को राज राजेश्वरी माता के गार्डन में शाजापुर में ये कार्यक्रम रखा है। और 17 जनवरी 2022 में वैजनाथ महादेव मंदिर आगर में है, वहाँ आगर में कार्यक्रम है। तो या तो माता बहनें यहाँ शामिल हो जाए शाजापुर में या वैजनाथ मंदिर आगर में शामिल हो जाए और धर्मराज भगवान के व्रत का अनुष्ठान करें। संकल्प लें कि भाई हम अच्छे संस्कारों को अपनाएं, ये खान पान जो हमारे समाज को बिगाड़ रहा है इस खान पान से भी हम बचें और एक महान चौर वंश के गौरव को वापस प्राप्त करने में हमारी माता बहनें अपना अपूर्व योगदान प्रदान करें। यही धर्मराज भगवान के व्रत का एक वर्णन है। बाकी आप किताबों में देख सकते हैं। थैंक यू। रविदास गुरु इस जग अंदर आया बढ़ के यार गरीबां दा। रविदास गुरु